हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 8 फरवरी का ऑल शिफ्ट का यानी कि चौथी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो चारों शिफ्टों के एग्जाम में टोटल हमें 100% मिल चुके हैं, जहाँ पे आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर और हिंदी के प्रश्न हमें मिले हैं। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे 8 फरवरी ऑल शिफ्ट के, सभी क्वेश्चन 100% ओरिजिनल, रियल, ऑथेंटिक विद 100% राइट आंसर के साथ आपको कवर कराए जाएंगे। तो जिन भी दोस्तों का चारों शिफ्टों में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम चौथी शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चौथी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया, कबड्डी खेल में कितने समय का होता है। देखिए दोस्तों, जो कबड्डी का मैच होता है ये टोटल 40 मिनट का होता है। कबड्डी का एक मैच 40 मिनट का होता है, जिसमें 20-20 मिनट के 2 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मनरेगा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत काम आरक्षित है। तो मनरेगा में महिलाओं के लिए 1/3 काम जो है वो आरक्षित है। मनरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2006 को हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2022 में मणिपुर के बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री कौन है। तो ये एन बीरेन सिंह है। तो एन बीरेन सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि माघी महोत्सव किस त्यौहार का दूसरा नाम है। देखिए दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, जम्मू में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति त्यौहार को ही माघी महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, क्रिकेट मैच फील्ड पर कितने अंपायर होते हैं। तो फील्ड पे 2 अंपायर होते हैं। देखिए दोस्तों, क्रिकेट मैदान पे खेल के दौरान वैसे तो 2 अंपायर ही मौजूद रहते हैं, लेकिन तीसरे अंपायर और एक रिजर्व अंपायर को मिलाकर किसी भी मैच के दौरान कुल 4 अंपायर अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, पंजाब की किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग लेती है। तो इसका आपका राइट आंसर था गिद्दा में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, लेथेनाइड तत्वों की श्रेणी में कितने तत्व होते हैं। तो लेथेनाइड तत्वों की श्रेणी में टोटल 14 तत्व शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ। तो क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी। देखिए दोस्तों, उधम सिंह के द्वारा माइकल और डायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी 13 मार्च 1940 को, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के काल में बनी थी। तो यह समिति इंदिरा गांधी आपातकाल के समय में बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, माघ बिहू को और किस नाम से जाना जाता है। तो माघ बिहू को भोगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में पूरे टारगेट रखेंगे 1000 लाइक्स का, तो दबा के वीडियो पे लाइक्स कीजिए। देखिए दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं। तो ये बने हैं अनिल चौहान। 30 सितंबर 2022 को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को बनाया गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेखित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं जो है वो शामिल हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। तो ये हैं हेमंत सोरेन। और राज्यपाल पूछे तो राज्यपाल हो जाएगा रमेश बैस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, असीम का विलोम शब्द। तो असीम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। देखिए दोस्तों, वीणा पाणी, विद्या की देवी, ब्राह्मी, भारती, गो, गिरा, ये क्या है, सरस्वती के प्रमुख पर्यायवाची शब्द रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, केरल का विषु त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। देखिए दोस्तों, केरल का जो विषु त्योहार है ये हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। विषु पर्व भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को क्या है, समर्पित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, भुजी भांग न होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कंगाल होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, तो विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है दोस्तों, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मिल्खा सिंह ने मेडल किस में जीता था। देखिए दोस्तों 1958 के एशियन गेम्स की 200 और 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में आया था। देखिए दोस्तों इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। अगला क्वेश्चन था कि रूलिंग प्लान कौन सी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था, तो ये 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में आया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में शारदा दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 1960 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मोहिनी अट्टम नृत्य में कितने स्टेप होते हैं, तो 24 स्टेप होते हैं और ये केरल का क्या है, प्रमुख लोक नृत्य रूप है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और भारत में माना जाता है MS स्वामीनाथन को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2022 में केरल के मुख्यमंत्री कौन है, तो पिनाराई विजयन है जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। कर्नाटक के कौन है, बसवराज बोम्मई है। गुजरात के कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं। और गोवा के कौन है, प्रमोद सावंत हैं। तो ये आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर कवर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बिहार का मशहूर पर्व छठ पूजा किस महीने में मनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों इस त्यौहार में छठ माता और सूर्य देव की पूजा की जाती है। छठ का पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में छठ पर्व 17 नवंबर से शुरू होकर 20 नवंबर को समाप्त होगा, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली जो नृत्य है ये केरल राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हॉकी में हाफ टाइम कितने मिनट बाद होता है, तो इसमें जो हाफ टाइम है ये 30 मिनट के बाद होता है। एक मैदानी हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट की होती है। यह प्रत्येक 15-15 मिनट के 4 हिस्सों में खेला जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है ये राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लेखित करती है। इसमें 3 सूचियां कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगले क्वेश्चन में पूछा गया गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो ये जूट को कहते हैं। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। जूट अपने चमकदार भूरे रंग के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए दोस्तों सागर, पयोधी, उद्दी, पारावर, नदीश, ये क्या समुद्र के प्रमुख पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ, तो पास रहकर कष्ट देना। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो दंग रह जाना अर्थात आश्चर्य होना, ये क्या है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सागर का विलोम शब्द बताइए, तो सागर का विलोम शब्द हो जाएगा सरिता। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ग्रहण कृषि क्या होती है, तो फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाने वाली खेती को ग्रहण कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया ग्रामीणी देवी का संबंध किस नृत्य से जिन्हें पद्मश्री दिया गया, तो इनका जो संबंध है वो मणिपुरी से है। इसके अलावा झावेरी बहने गोपाल सिंह, इनका भी संबंध मणिपुरी नृत्य से है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया 2019 में कौन सा देश दक्षिण एशियाई खेल का हिस्सा नहीं था, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ताइवान, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बजट शब्द से क्या तात्पर्य है, तो भविष्य की योजनाओं के आधार पर तथ्यों का लेखा जोखा क्या बजट कहलाता है और वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुच्छेद 112 में निहित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सहायक संधि करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो ये लॉर्ड वेलेजली थे और भारत में प्रथम सहायक संधि फ्रांसीसी गवर्नमेंट डुप्ले के द्वारा की गई थी।
चलिए दोस्तों, यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, भारत जोड़ो यात्रा 2022 किसने शुरू की थी? तो ये राहुल गांधी ने शुरू की थी 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु से। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, 2022 में कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने थे मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फील्ड हॉकी में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ठीक है दोस्तों, तो 11 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किसकी रचना की? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिकेट का संबंध बैट से है, तो बैडमिंटन का संबंध किससे होगा? तो बैडमिंटन का संबंध आपके रैकेट से होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इंद्र के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो देवराज, अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, ये क्या है? इंद्र के प्रमुख पर्यायवाची शब्द रहेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था और ये दूध से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, त्रिपुरा में खर्ची पूजा में कितने देवताओं की पूजा की जाती है? टोटल 14 देवताओं की जाती है। शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अब्दी, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री आदि इसमें क्या है? शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, राज्य में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राज्य में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, राक्षस को वरदान किसने दिया था? तो शिवजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, भगवान शंकर शिवजी के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो कल्याणी अम्मा का संबंध आपके मोहिनीअट्टम से है। तो मोहिनीअट्टम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, कुटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आज की चारों शिफ्टों में टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।